ये ताज़ा खून जो है यहाँ पर लथपथ है। देख सकते हैं किस तरह से खून का जो गहरापन है, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बेरहमी से जो है मारा गया होगा। यही घर के पास आकर घर से घसीट कर जो है निकालता है अपनी पत्नी को और उसके दो भाइयों को जो है मौत के घाट उतारता है। उसके गोली लगने के बाद देख सकते हैं कैसे लोग भागे होंगे। यहाँ पर क्या मंजर होगा, कुछ आप महसूस कर सकते हैं? क्या मंजर होगा? बहुत विषम परिस्थिति था उस समय। अच्छा। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में यह अपराधियों ने तांडव किया है। उनके संरक्षण में, उनके संरक्षण में अपराधियों ने तांडव किया है। वो तो 2 दिन जो है बॉडी को लेकर थाना के पास बैठल धरना कर रही थी। के धरना कर रही थी, उससे लेना देना नहीं है। महाकाल का जो है टीका लगाकर सुबह सुबह अपनी ही पत्नी और अपने ही सालों को जो है गोली मारकर हत्या आशीष चौधरी ने लखीसराय में कर दी। जहां पर छठ जैसे महापर्व के दिन लोग ठेकुआ खा रहे थे, वहीं पर सुबह के अर्घ के बाद जो है अपनी पत्नी यानी कि दुर्गा झा, जिसके घर के पास अभी हम खड़े हैं, और दिखाइए खून के छींटे किस तरह से यहाँ पर जो है गाढ़ा खून का निशान है। पाँव का यहाँ पर देख सकते हैं निशान है, किस तरह से खाली पैर जो है खून से लथपथ वो भागी होगी घर के पास। और दुर्गा जो झा जो है जो अब इस दुनिया में नहीं रही, उसका ये घर है। और यहाँ पर दिखाइए किस तरह से गली जो है पतला होगा, जहाँ से अपराधी जो है यानी कि आशीष चौधरी जो है अपनी ही पत्नी को मारने पहुँचा। और आपको बता दें 6 लोगों पर जो है यहाँ पर गोली मारी गई। और ये देखिए आशीष चौधरी का यही घर है बगल में, इसके बगल का घर उसी का है। ये शायद जॉइंट फैमिली में होगा, लेकिन आशीष चौधरी इस घर पर नहीं है। लेकिन अशोक धाम के पास जो है वो सनकी आशीष चौधरी पूजा करके आता है, फिर अपना षड्यंत्र जो है यहाँ पर रचता है। क्योंकि पुलिस ने बताया है कि आशीष चौधरी जो है लगातार जो है पूजा करके जो है वो ओम शब्द जो है वो किताब में लिखता था, जहाँ पर वो ये घिनौनी हरकत की साजिश जो है वो रच रहा था। क्यों? क्योंकि दुर्गा जो झा जी वो प्रेम प्रसंग में आशीष चौधरी के साथ थी और उसकी शादी 3 साल पहले हो गई थी। लेकिन दुर्गा झा जो है वो किसी और से शायद संबंध हुआ, जिसके कारण आशीष चौधरी को जो है ना गुजारा गया, जिसके बाद ये जो है पूरी घटना हुई। और आपको पूरा कवरेज दिखा सकते हैं किस तरह से ये माहौल यहाँ पर था। और कुछ लोग आए हुए हैं, चलिए इनसे दिखाइए। ये दुर्गा झा जी का घर है, ये जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही है। इसके परिवार के 2 लोग यानी कि भाई के जो पत्नी सब है, यानी कि दुर्गा झा की जो भाभी है, वो लोग अस्पताल में अभी ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। कुल 6 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें से 3 लोग जो हैं अभी हमारे बीच नहीं है। यानी कि दुर्गा झा जो कि आशीष चौधरी की पत्नी थी वो यहाँ पर नहीं है, और उसके 2 भाई जो है वो भी चल बसे हैं। और लखीसराय स्टेशन के पास, जस्ट ही जो स्टेशन के पास ये नज़ारा है। और देख सकते हैं कि कार्यकर्ता CPI के यहाँ पर नेता जो है पहुँच गए हैं। क्या कर रहे हैं पहले इनसे हम जान लेंगे। क्या करने आए हैं सर? देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य स्तरीय जांच टीम घटना की जांच करने आई है। अच्छा। और हम लोगों ने जानकारी ली यहाँ के स्थानीय लोगों से। कल से ही हम लोग जो है सो शहर के अंदर घूम रहे हैं। क्या पाया जांच में आपने? ये हम पाए हैं कि यह अल्पसंख्यक कमज़ोर व्यक्ति थे। अच्छा। और बड़े पैमाने पर इस घटना के पीछे एक बड़ी साजिश है। और जिस रूप से प्रशासन बरगला रहा है, हम उस पर एतराज़ करते हैं। हमारा मानना है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। अच्छा। जांच तो हुई ना, अभी एक डायरी भी पकड़ाया, महाकाल का पूजा करता है, हिंदुत्व डायरी पकड़ाया। पुलिस जो जांच कर रही है यहाँ, लोकल पुलिस, मैं उससे नहीं, मैं इसकी उच्च स्तरीय जांच चाहता हूँ। और मेरा स्पष्ट मामला है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में यह अपराधियों ने तांडव किया है। उनके संरक्षण में, उनके संरक्षण में अपराधियों ने तांडव किया है। वो तो 2 दिन जो है बॉडी को लेकर थाना के पास बैठल धरना कर रही थी। के धरना कर रही थी, उससे लेना देना नहीं है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी दोहरा चरित्र की पार्टी है। अच्छा। ये महात्मा गांधी को गाली भी देते हैं, महात्मा गांधी के तस्वीर पर फूल भी चढ़ाते हैं। लड़की के परिवार अंबेडकर को गाली भी देते हैं, अंबेडकर को फूल भी चढ़ाते हैं। अच्छा। मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि घटना की उच्च स्तरीय जांच हो और सभी हत्यारे को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ दहशत का वातावरण है। ये जान माल की, तमाम परिजनों की जान माल की सुरक्षा प्रदान किया जाए, जान माल की सुरक्षा प्रदान किया जाए, उच्च स्तरीय जांच किया जाए, उसके परिजन को 25-25 लाख मुआवजा दिया जाए। हम इस मांग को लेकर यहाँ आए हैं। तो क्या लगता है कि क्या सब देखने को मिला आपको यहाँ पे? देखिए, आपने समझा
हम भी देख रहे हैं। देखिए भाजपा तो वहां पर धरना प्रदर्शन 2 दिन की, तो फिर क्या आपको तकलीफ है? ए भाई, आप जान रहे हैं कि महात्मा गांधी के हत्यारा कौन था, और पूजा भी वही करते हैं महात्मा गांधी के। जो हत्यारा है वो पूजा भी करते हैं, और हत्यारा का भी पूजा वही करते हैं। उस बात पर हमको मत ले जाइए। मैं इतना ही जानता हूं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने समझा है कि अपराधी बचे नहीं और दोषी फंसे नहीं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समझती है कि इसकी जांच उच्च स्तरीय हो। पिंड छोड़ा करके लखीसराय पुलिस भागना चाहते, वो नहीं चलेगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गंभीरता से लिया है। हमारा राज्य सचिव मंडल ने विचार किया है। राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रमोद प्रभाकर मेरे साथ आए हुए, राज्य कार्यकारिणी सदस्य आए हैं, जिला के पूरी जिला मंत्री और तमाम हमारे नेतृत्वकारी साथी साथ में हैं। हम दोषी को बचने नहीं देंगे। दोषी फरार है तो प्रशासन इस पर काम करे, अन्यथा कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूर होकर के सड़क पर और सदन में आंदोलन करना पड़ेगा। देखिए, दिखाइए किस तरह से जो है खून के छींटे जो है ताज़ा है। क्या माहौल होगा, लोग ठेकुआ खा रहे होंगे तो गोली चली होगी। आप कहाँ रहने वाले हैं? तो यही है। क्या हुआ था उस समय? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्या का हुआ था यहाँ पर? आप तो लोकल हैं, बता सकते हैं। नहीं, हमने तो यहाँ देखिए खून के छींटे लगे हुए हैं। आपको बताते चले कि सुबह जो है महाकाल का जो है पूजा करके जो है आशीष चौधरी, ये बगल में उसका घर पड़ता है, आशीष चौधरी इसी घर से जो है निकल कर आता है और यहाँ पर ठेकुआ खा रहे दुर्गा झा, जो कि अपनी पत्नी, जो कि प्रेम प्रसंग का मामला पहले से चल रहा था, और यही घर के पास आकर घर से घसीट कर जो है निकालता है अपनी पत्नी को और उसके 2 भाइयों को जो है मौत के घाट उतारता है। उसके बाद भाइयों की जो पत्नियां हैं, यानी कि दुर्गा झा की जो ये भाभियां हैं, वो भी जो है ज़िंदगी और मौत से जो है पीएमसीएच में लड़ रही है। और अभी हम लखीसराय स्टेशन के जस्ट बगल में पंजाबी मोहल्ला में आए हैं और गली देख सकते हैं किस तरह से इस गली में किस कंजेस्टेड गली होगा, जहां पर गोली मारने के लिए आसान होगा। यहाँ पर कितना आसान हुआ होगा इस गली में। दिखाइए किस तरह से ये गली जो है गोली लगने के बाद देख सकते हैं कैसे लोग भागे होंगे। यहाँ पर क्या मंजर होगा, कुछ आप महसूस कर सकते हैं? क्या मंजर होगा? बहुत विषम परिस्थिति था उस समय। अच्छा। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। ये समझ नहीं आया होगा। हाँ, लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। कुल अपने अपने जान बचाने के लिए इधर उधर भाग दौड़ बहुत वो तांडव किया गया है। लगभग 20 मिनट मारा गया। लगभग 20 मिनट तक के यहाँ जो मुझे जानकारी है, मैं सीपीआई के नगर मंत्री हूँ। 20 मिनट तक तांडव हो रहा था? तांडव होते रहा। उसके बाद जो है ये अपने ही पत्नी को मार डाला। अपने ही पत्नी को। ये तो घोर निंदा मैं करता हूँ। हाँ, ये घोर निंदा मैं करता हूँ और मांग करता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच किया जाए और जो मृतक परिवार हैं उसको 25-25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार को एक सदस्य को नौकरी दिया जाए, ताकि वो अपने परिवार को बाल बच्चे को जो छोटे छोटे हैं उसकी भरण पोषण किया जाए। क्या कहना चाहते हैं आप? दर्दनाक स्थिति है। हाँ, दर्दनाक स्थिति है और ये बड़ा ही शर्मनाक स्थिति है। लखीसराय ज़िले के लिए ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। यहाँ के समाज के लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि ये घटना जो है आने वाले समय में दोबारा नहीं हो, इसके लिए सामाजिक पहल भी हो। लेकिन घटना जो हुई इसका तो उच्च स्तरीय जांच हो, हमारे नेता ने कहा, राज्य से आई हुई टीम, वो मेरा भी कहना है। दूसरी बात है कि लखीसराय जिले में विधायक विजय सिन्हा के द्वारा जो राजनीतिकरण किया जा रहा है, 2 दिन तो लाश लेके थे। हाँ, और ऐसे गुमनाम राजनीतिकर्ता को फंसाने का साजिश किया जा रहा है, एफआईआर बदलने की जो साजिश रची जा रही है, इसके खिलाफ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल मंत्री मैं ओम प्रकाश मंडल विरोध करता हूं और हो सके तो सड़क पर आकर बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा, जिसमें कि यहाँ के डीएम लगता है कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं भाजपा वाले। जी भाजपा वाले राजनीति कर रहे हैं और हमारे राज्य से आई हुई टीम भी जो बोले कि दोहरी नीति लागू कर रहे हैं, ये भाजपा वाले कर रहे हैं।